गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा क्योंकि पीछे बहुत सारा क्राउड था, बहुत ज़्यादा नॉइज़ था। लेकिन स्टिल आज 1 किलोमीटर के बाद रिकॉर्ड शुरू करा है मैंने, क्योंकि आई जस्ट थॉट कि आज थोड़ा सा भाग के देखते हैं इन द बिगिनिंग एंड देन लेट्स सी हाउ डज इट गोज। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं when you actually promise to yourself कि आप जल्दी उठोगे and you do something to keep yourself fit or whatever, reading books, chanting, doing meditation, anything. When you decide to wake up early and do something that keeps either your brain internally or your body fit. I saw an elderly man. He was around, I guess 70s में तो होंगे वो. He was running. He was. And he ran quite a bit. काफ़ी लंबा उन्होंने चक्कर लिया एक, without stopping. And it was truly inspiring. कि इस एज में भी he is actually dedicating himself to take that time out and keep himself fit. So even you guys find some reason for yourselves and start your morning journey real quick if you haven't already. थोड़ा सा knowledge आज कि whoever is trying to start up with a journey of walking, jogging, brisk walking or whatever, you guys will face a few troubles, or I would say barriers, which is calf muscle में pain होना and the opposite muscle of it, वहाँ पर पेन होना, and while you actually run, भागते भागते आपको ऐसा लगना कि मैं भाग सकता हूँ या मैं भाग सकती हूँ, but I'm not able to because the portion below the knee, which is your calves and shin, are getting fuller. वो भर रहे हैं और उसमें पेन हो रहा है and you're not able to run because of it. And you have to stop and instantly you'll notice कि जैसे ही आप रुक जाते हो उसके 5 या 10 सेकंड के अंदर अंदर your legs recover and you are somewhere ready to run once more. तो ये होता क्यों है? ये होता है लैक्टिक एसिड डिपोजिशन की वजह से. अब लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड बेसिकली तब जनरेट होता है बॉडी में जब आपके सेल्स ऑक्सीजन के पावर जनरेट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज योर बॉडी हैज़ टू कीप मूविंग एनीवे, राइट? आप कुछ टाइम तक तो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर ही सकते हो ना. तो जब आपकी बॉडी के सेल्स विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, दैट्स व्हेन लैक्टिक एसिड कम्स इन एंड टू ब्रेक थ्रू इट यू ईदर हैव टू स्टॉप और एक्यूमुलेट सम ब्रेथ सो दैट यू कैन कीप गोइंग. हाँ, ये प्रोसेस जो है वो टाइम के साथ एनहेंस होता रहेगा, बिकॉज देयर आर पीपल हु रन 5K, 10K मैराथन्स, अल्ट्रा मैराथन एंड स्टफ. तो इट्स नॉट दैट कि उनके लैक्टिक एसिड डिपोजिशन नहीं होता है, उनके भी होता है, बट दे हैव एक्चुअली विद इट, राइट? सम मोर प्रॉब्लम्स लाइक हिप सेक्शन में पेन होना, ग्लूट मसल में विच इज योर हिप मसल्स, नेक्स्ट डे हिप मसल्स में पेन होना, व्हेनेवर यू सिट और यू डू व्हाटएवर, तो यू फील कि यहाँ पर पेन है, एंड दैट्स perfectly all right. This is just your body telling you that congratulations, you've actually started doing something, and muscles also have started responding to it. Keep going, you'll start seeing results because वो ठीक जगह पर लगना शुरू हो चुका है. You don't stop now, क्योंकि अगर रुकते रहोगे तो वही सेम पेन बार बार होता रहेगा. So you have to make sure that you get up every day, you explore a new level of that pain once again, right? So this is all that I wanted to share. A few hurdles that you will face when you're actually starting up with this or any physical activity. कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दर्दें बैठेंगी. Don't worry, normal. वो subside होगा, provided if you keep doing it and you don't give up. All right? We are now almost 4 kilometers. एक सबसे important चीज़, जब भी ये जॉग, वॉक, स्प्रिंट्स, व्हाटएवर आप चूज़ करो, अपने शूज़ ज़रूर देखना यार. आज मैंने गलती से
इंडोर शूज़ ले लिए स्प्रिंट, जॉग, ब्रिस्क वॉकिंग के लिए. माई ओन शूज़ आर बाइटिंग माई फीट. बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा है आज चलने में. So I've actually maintained my speed, but it's difficult to walk. तो मेक श्योर कि आप जब भी ऐसे किसी टास्क के लिए, ऐसे किसी वर्कआउट के लिए निकलो तो शूज़ सिर्फ रनिंग शूज़ और बिल्कुल लाइट वेट शूज़ पहनना है यार, अदरवाइज इट विल बी अ टास्क. हर रोज़, लाइक एवरी सिंगल डे, यू विल हैव सम रीज़न टू टेल योर सेल्फ आज नहीं करना है, आज रहने देता हूँ, बाद में कर लूँगा, सुबह नहीं शाम को कर लूँगा. आई हैव सम टाइम इन द इवनिंग एज वेल, राइट. बट ना ही वो दोपहर कभी आएगी, ना ही वो शाम कभी आएगी. ठीक है, तो जिस वक्त उठना है उसी वक्त उठो. 15-20 मिनट समझ में आता है यार, बट जो काम जिस समय का है उसे उसी समय पूरा करो. ठीक है, वरना वो रह जाएगा. एंड इफ डिसकंटिन्यूटी हिट्स यू वंस, फिर उसे दोबारा इकट्ठा करना है. Just got done with 5 kilometers. I've actually kept my promise one more time. But shoes ने बहुत परेशान किया. So make sure guys you pick up your shoes nicely. हल्का शू ही होना चाहिए, and it has to be a running shoe. Plus लेसेस बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना, क्योंकि जितना ज़्यादा पैर फंसा होगा शू के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा, लैक्टिक एसिड, मसल्स फुल हो जाएंगे, नॉट बी एबल टू जॉग और रन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. आई विल बी कमिंग अप विद अ फ्यू मोर थिंग्स टुडे, so you guys let me know, because you guys are watching since a few days now. Please let me know. I will be putting up a live stretching routine that I personally follow every day. You guys let me know, when do you want me to come live, so that we can all stretch up together. For all of those who have been doing walking 1 kilometer, 2, 3, 4, 5, 6, any range of kilometers every day, or who have just started having pain, anything of that sort, if you want to stretch your body and your muscles, feel relaxed so that you are even more prepared for the morning tomorrow, just let me know when do you want that stretching routine to happen. I'll be live.